श्री राधे, जय श्री श्याम। तो हम निकल चुके थे दिल्ली से सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन। गेस व्हाट, हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे बाबा श्याम खाटू श्याम। देन हम यहाँ से हमने कैब ली और हम पहुँचे रेलवे स्टेशन जो था सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन, क्योंकि यहीं से हमारे बाबा के धाम जाने की ट्रेन थी। वहाँ बैठ के हमने कुछ नए नए बिस्कुट ट्राई किए यूनिबिक्स के, क्योंकि हमें वेट करना था। देन पापा जी ने जो भी कूड़ा वगैरह था, हमने जो बिस्कुट वगैरह खाए थे पापा जी फेंक के आए, क्योंकि पापा कह रहे थे कि आप यहीं पे डाल दोगे कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए अगर आप बैठे हो तो। देन वहाँ से हमने थोड़ा वेट किया, उसके बाद हमारी ट्रेन आ गई जो कि थी सिर्फ़ और सिर्फ हमारे बाबा श्याम की नगरी तक की जाने के लिए। ये थी वो ट्रेन, हमारी सीट ये थी सारे श्रद्धालु से भरी हुई थी जो थे हमारे बाबा श्याम के यहाँ पे जिनको जाना था, पापा मम्मा। देन हम वहाँ पहुँचे, हमने वहाँ से उतर के सीधा स्ट्रेट देन लेफ़्ट नहीं लिया, हम सीधा स्ट्रेट गए, क्योंकि यहाँ दो रास्ते हैं, आप जा सकते हो। उसके बाद मम्मा बता रही हैं कि कैसे कैसे आप इधर इधर जा सकते हो। बहुत अच्छा लगा, मतलब एक अलग इन्वायरमेंट है हमारे बाबा श्याम, हारे के सहारे बाबा श्याम के यहाँ पे। देन भाई ने झुक के बाबा को प्रणाम किया, ये है तोरण द्वार। और उसके बाद तो बाबा के श्याम आए हैं तो एक तो नाच बनता है तो ढोल वाले बुलाए गए और बजाया गया बाबा के तोरण द्वार के सामने ही एक हाज़री हो जाए। देन ये था हमारा होटल, हमने जो लिया था हमने वो बाबा श्याम की उसके मंदिर टेंपल से पास में लिया था। फिर हमने उसी रात होटल से सीधा 10 बजे बाबा जी के दर्शन करे। आप लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग फ्लावर्स लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, मिठाई प्रसाद वगैरह, लेकिन हमने इत्र बाबा जी के शाम के दरबार के में हमने वो उनको चढ़ाया था इत्र, क्योंकि आप इत्र सेवा भी कर सकते हो। देन उसी रात हम वापस अपने होटल की तरफ गए और ये देख सकते हैं आप, मार्केट बहुत ही अच्छा लग रहा था। बाबा के यहाँ पे एक होता है कि हमारे बाबा श्याम के यहाँ आए हैं, ये हमारे हारे के सहारे हैं, लगदा तार हैं, सबको तारने वाले हैं, तो इनकी क्या महिमा। देन हमने सुबह सुबह मॉर्निंग में 5 बजे 4 बजे हम उठे थे, हमने 5 बजे हमने कहा था कि भाई 5:30 जो आरती होती है, हम तुरंत पहुँचे 4 बजे उठ के देन मंदिर की ओर, क्योंकि हमने उसी के पास में होटल लिया था। आप प्लीज़ अगर होटल ले रहे हो तो बाबा श्याम से मिलने आए हो तो सिर्फ वहीं पे ही उन्हीं के पास होटल लीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें ईजी होगा। अगर आपको कहीं भी जाना है, सलासर जाना है, कहीं भी जाना है, आपको इजी खाटू श्याम जी से कोई भी वैन, कोई भी कार मिल सकती है, आप वहाँ से जा सकते हो। देन उसके बाद हमने मॉर्निंग में 5 बजे बाबा के मंदिर पहुंच गए बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। मैंने बाबा श्याम की कोई फ़ोटोज़ नहीं ली हैं, क्योंकि आपको अगर बाबा को बसाना ही है तो फ़ोन में क्यों, फ़ोटो में क्यों, अपने आँखों में, अपने नैनों में बसा के लेके जाइए, जहाँ से वो छवि कभी नहीं मिटेगी, कभी धूमिल नहीं होगी। जय श्री श्याम। और सब ने नारे लगाए, हारे के सहारे की जय, श्याम प्यारे की जय, हमारे खाटू नरेश की जय। बाकी इतनी सारी अच्छी सुविधाएं हो गई हैं। हम ये 8th बार आ रहे हैं, 8वीं बार आ रहे हैं बाबा की नगरी, और हमें कोई भी असुविधा नहीं होती है, हम बहुत अच्छे से दर्शन करते हैं। इसके बाद अभी सलासर धाम भी जाएंगे और एक और मंदिर है, वहाँ के भी दर्शन कराएंगे। बहुत ही अच्छा लगा जाके हमें। और रास्ते में बहुत सारे लोग सामान दे रहे होते हैं, बट अपने मन में सिर्फ बाबा के लिए श्रद्धा रखिए। हम लोग 2 दिन आए थे और हमने दोनों दिन बाबा के दर्शन किए, दोनों दिन। मतलब मॉर्निंग में अगर कहीं भी जाते थे मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो पहले हम बाबा के दर्शन करके निकलते थे, देन होटल आते थे, उसके बाद नहा के शाम को फिर दर्शन करते थे, कि बाबा के दर्शन मिस नहीं होने चाहिए। और मॉर्निंग में जैसे ही हम पहुँचे तो इतनी भीड़ थी, और नारे, हारे के सहारे की जय, श्याम प्यारे की जय, पापा बार बार नारे लगा रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। देन हम वहाँ से बाहर निकले
मॉर्निंग में जल्दी आए थे तो थोड़ा नाश्ता किया। उसके बाद हमें भैया मिले, राजस्थानी भैया थे और मतलब राजस्थानी टोन में बात कर रहे थे तो, और बहुत अच्छे भैया थे। इन्होंने हमें सरासर बालाजी धाम के लिए हमने करी, तो इन्होंने हमें रास्ते में एक टेम्पल दिखाया जो कि किसी को पता नहीं है। वो है लक्ष्मी माता का मंदिर है, मनोकामना पूर्ण मंदिर। प्लीज़ यहाँ ज़रूर आइए, यहाँ इतना अच्छा है। आप जब मंदिर उतरोगे तो रास्ते में ही आपको 2 लड़कियाँ दिखेंगी, उसी की मतलब वैन वहीं उतर जाती है। वो उनका पूरा परिवार जो है वो मंदिर के में जो दर्शन करने आते हैं उनकी सेवा करता है। वो आपके चरण धुलवाएंगे और मतलब बहुत अच्छे से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको मतलब बहुत हेल्प करेंगे। देन ये नया मंदिर इतना प्यारा था। ये आपका सलासर बालाजी धाम जो है ना, उससे जस्ट पहले पड़ता है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। हम लोग आए थे, हम कई बार आ चुके हैं खाटू श्याम जी और सलासर बालाजी धाम, लेकिन यहाँ हम फर्स्ट टाइम आए थे और हमें बहुत अच्छा लगा था। इतना प्यारा, इतना भव्य, इतना सुंदर बनाया हुआ था। ये देखिए गज, देन एंट्री में मार्बल वगैरह बहुत अच्छा लगा, और लक्ष्मी माता रानी की मूर्ति तो और भी सुंदर है अंदर। देन अंदर पहुँचे, आप देख सकते हो कितना अच्छा था। आप ज़रूर आइए यहाँ पे, बहुत अच्छा है। वो तो भैया थे हमारे गाड़ी वाले, उन्होंने हमें यहाँ पर बताया, उन्होंने यहाँ पे वैन रोकी कि यहाँ भी ये मंदिर है, और हमें पता ही नहीं था, उसी रास्ते में पड़ता है और बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे यज्ञ भी हुआ था और पूरा मतलब इन आसपास का जो वातावरण था बहुत हरियाली भरा, मतलब बहुत ही अच्छा था। देन जयकारा लगाते हुए हम भी पहुँचे सीढ़ियों से ऊपर। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने लक्ष्मी माता रानी की आपको मूर्ति जो फ़ोटोज़ जो उनकी वो है वो नहीं मैं खींच पाई। यहाँ पे आपको एक अंदर पंडित जी मिलते हैं जो आपको एक मन्नत का धागा देते हैं। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा मन्नतें मांगी हुई हैं, आपको यहाँ बांधना होता है। आप कोई भी मन्नत मांग सकते हो मनोकामना पूर्ण मंदिर में, वो आपकी ज़रूर पूरी होगी। लेकिन आप मतलब वो जो धागा देते हैं उसका वो कोई प्राइस, कोई पैसे नहीं लेते हैं, वो आपको फ्री में ही मतलब कि आप मन्नत मांग सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे नारियल भी चढ़ा सकते हो, बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ इतनी लाखों की संख्या में मन्नतें मांगी हुई थी, वो दृश्य भी देख के एकदम मन ऐसे श्रद्धापूर्ण हो गया, बहुत ही अच्छा लगा। सच में माता रानी की महिमा अपरंपार है, सच में। ये देखो कितनी ज़्यादा, और कम से कम और कम 3-4 जो रोज़ थी वो कलावे ही कलावे मन्नत के धागे ही बंधे हुए थे। भाई जो आगे चल रहा था बिल्कुल शॉक हो गया था कि इतने सारे, इन्हें तो हम काउंट भी नहीं कर सकते। हमने भी मन्नत का धागा बांधा राम जी, और बहुत अच्छा था सच में। एक शांतिपूर्ण मंदिर होता है ना, वो था। बहुत श्रद्धा भाव से हमने दर्शन करे। देन हम बाहर निकले, मम्मा बहन गायब हो गई देख रहे थे। देन हम पहुँचे हमारे सलासर बालाजी धाम। जय हनुमान जी, जय श्री राम। वहाँ पहुँचे हम और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन यहाँ पर दाम नहीं कर रहा था। जब हम ऊपर गए तो यहाँ पे जो अंकल थे वो दाम कर रहे थे, कोई बिस्कुट की सेवा कर रहा था। देन हम वहाँ से हम ऊपर पहुँचे। भैया बोल देन सलासर बालाजी धाम में कीर्तन हमने संपूर्ण किया। उसके बाद हम आए वापस बाबा श्याम की नगरी में श्याम कुंड, और जो कि नया श्याम कुंड था, वहाँ हम पहुँचे। तो मैंने जैसे कि आपको बताया है, अगर आप बाबा श्याम के दर्शन करने आ रहे हो तो बाबा श्याम का जो मंदिर है खाटू श्याम जी का, उसी के पास में ही आप
अपना होटल रूम लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत आस-पास में बहुत सारे छोटे-छोटे भी हैं, कुछ हाई रेटेड भी हैं, कुछ बड़े होटल्स भी हैं। आप वहाँ पे होटल ले सकते हो, तो इससे आपको हर जगह जाने में ईज़ी होगा। अगर आप श्याम कुंड जा रहे हो, अगर आप पुराने श्याम कुंड जा रहे हो, अगर आप बालाजी के लिए आपको वैन या बस लेनी है तो ईज़ी होगा। ये है हमारे बाबा जी का श्याम कुंड, तो बहुत ईज़ी होगा। देन हमने बाबा श्याम जो नया श्याम कुंड बना था, वहाँ पे उन सारी जो थी भगवान जी की मूर्तियाँ वगैरह, उन सब के ये देखिए यहाँ भी इन्होंने बांधे हुए हैं कलावे। देन हमने सबके दर्शन करके हम बाबा श्याम कुंड के आराम से सीढ़ियाँ उतरे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी पानी हो रहा था। देन बाबा श्याम का नाम मन में लेते हुए हम लोग नीचे पहुँचे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। देन वहाँ से हम नीचे उतरे कुंड में से कुंड के लिए, और बहुत ही अच्छा लग रहा था बाबा के नए, क्योंकि कुछ टाइम पहले जो बाबा श्याम जी का ये जो नया कुंड है ये बना मतलब बन रहा था, इसका काम चल रहा था, तो इसके दर्शन जो थे वो हम नहीं कर पाए थे। तो बहुत अच्छा लगा हमारे बाबा शीश के दानी, हमारे हारे के सहारे बाबा श्याम के कुंड में आने का। यहाँ से आप बाहर शॉपिंग भी कर सकते हो, बहुत सारे आपको मार्केट मिलेंगी। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप लोग होटल प्रेफर कर रहे हो तो बाबा श्याम की नगरी के पास ही करना, ताकि आप वहाँ से बाबा जी की आपको बहुत सारी मूर्तियाँ मिलेंगी, जैसे आप घर पे ले जाके उनको श्रद्धा भाव से पूजा कर सकते हो, और बहुत सारे कड़े वगैरह मिलेंगे, बाबा श्याम जी के दर्शन होंगे और बहुत अच्छा लगेगा। ये पापा भाई इतनी दूर से, और बहुत अच्छा लग रहा था सच में बाबा श्याम के आके दर्शन करके। इनकी महिमा कौन नहीं जानता है। ये हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे, इनकी नगरी आके हर किसी के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। एक बार आइए बाबा श्याम की नगरी और दर्शन करके जाइए, फिर देखिए कितना अच्छा होगा। देन हम वहाँ से निकले। आपको बहुत सारी रास्ते में स्वीट्स मिलेंगी, अगर आए हो तो ज़रूर बाबा की श्याम नगरी में आकर ज़रूर प्रसाद लेके जाइएगा। बहुत ही टेस्टी प्रसाद होता है सच में, क्योंकि यहाँ मतलब एक अलग ही सुगंध हर जगह आपको, मतलब बाबा की नगरी में एंटर करते ही आपको ना इत्र की खुशबू आनी शुरू हो जाती है। हम यहाँ में बाबा को इत्र भी चढ़ाया था। देन हमने वहाँ पे कुछ इत्र जो है वहाँ से हम ख़रीद के लेके आए थे, क्योंकि बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी बाबा श्याम हैं, तो वहाँ उनके लिए हम इत्र और कुछ ड्रेसेस हम लेके गए थे। देन हम वापस अपने होटल की ओर गए। हमने कुछ प्रसाद वगैरह कुछ सामान वगैरह लिया, और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उस टाइम भीड़ काफ़ी थी, हम लोग जिस दिन आए थे दर्शन करने, और बहुत अच्छा लगा सच में। देन आप झंडा भी ले सकते हो, हम कुछ झंडे भी बाय करके लेके गए थे, जो कि हम ने मतलब हनुमान जी के थे और बाबा श्याम के। आप चाहो तो कुछ लोग निशान भी उठाते हैं, और बहुत ही अच्छा था सच में। देन हम वहाँ से पुराने श्याम कुंड की ओर गए, क्योंकि ऐसा थोड़ा है कि अगर हम नए बाबा श्याम के यहाँ पे गए नए कुंड में तो पुराना नहीं देखे, क्योंकि जब नया बन था, जब नया का निर्माण हो रहा था कुंड का, तो हम पुराने कुंड की ओर गए थे। तो हम कैसे भूल सकते, क्योंकि वहाँ पे श्याम जी की इतनी सुंदर मूर्ति है, बहुत सुंदर। देन हम पुराने वाले श्याम कुंड की ओर गए। तो एक बार दोबारा जयकारा हो जाए। हारे के सहारे की जय, श्याम प्यारे की जय, लगदा तार की जय, हमारे शीश के दानी की जय, जय श्री श्याम। देन वहाँ से हमने निकल के कुछ कड़े वगैरह कुछ, क्योंकि बाकियों को भी सामान लेना था, हमने कड़े बाबा के जितना भी सामान था वो हमने कुछ सामान लिया, धागे वगैरह प्रसाद के साथ जो जाना था। और बहुत ही अच्छा लगा बाबा की नगरी आके। ये 2 दिन हम हमेशा निकालते हैं, आप भी निकालिए, ज़रूरी नहीं है टाइम, काम से अलग थोड़ा टाइम निकालिए और बाबा श्याम के थोड़ा और करीब आइए। कलावा वगैरह बहुत सारे आइटम्स थे, हमने बाबा की कुछ ड्रेसेस भी ली और बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद मॉर्निंग में हमारी ट्रेन थी, लेकिन पहले हमने सुबह उठ के हमारे बाबा श्याम के फिर से दर्शन करे। आरती का टाइम था और अगर हमारी ट्रेन जो थी वो 7 बजे की थी, लेकिन हम सुबह 5:15 पे बाबा श्याम के मंदिर में थे। ये मैंने कहा था कहीं भी जाने से पहले बाबा के मंदिर में ज़रूर, तो ट्रेन थी 7 बजे की, तो क्या हुआ हम 5:15 पे मंदिर में थे। दर्शन किए, बाबा के नाम के जयकारे लिए, हारे के सहारे की जय, श्याम प्यारे की जय, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय खाटू रे, जय खाटू, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय खाटू रे, जय श्री श्याम।
जानकी बैठे हैं मेरे सीने में सजना जानकी बैठे हैं मेरे सीने उसके बाद हम वापस वैन से वापस पहुँचे हमारे स्टेशन दिल्ली निकलने के लिए। बहुत अच्छी थी बाबा श्याम की नगरी की यात्रा। जय श्री श्याम। आप सभी भी ज़रूर आइए। श्री राधे।